मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा है, वो फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। यह आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कयामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन, इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। जानते हैं आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, और ये उसी जमाने के हैं जब हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए थे और हुजूर की गोद में आपके अपने बेटे भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो एक ही बेटे हैं जो 6 महीने तक जिंदा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार कर रहे थे और इमाम हुसैन को भी गोद में रखे हुए थे। एक तरफ नवासा है और एक तरफ बेटा है। जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा यह है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल, हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें, जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोष नबुव्वत जिनकी सवारी हो, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी परवरिश थी जो बचपने की थी। सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अदब हद दर्जे का करते थे। आपको मैं बताऊं, अदब तो ऐसा था अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन की उम्र छोटी सी थी, इमाम हुसैन, और एक जमाना ऐसा था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर का जमाना आया। 2.5 साल आपने खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हुआ और हजरत उमर के दौरे खिलाफत को कौन नहीं जानता। ऐसे रोबो दबदबे वाला खलीफा,
कि लोग उनकी हैबत से कांपते थे, कैसर और किसरा कांप रहे होते थे, बड़ी बड़ी फौजें थर्राती थी उस नाम से, हजरत उमर के नाम से। उनके दौरे खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ था कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला, और उनका और हजरत इमाम हुसैन का बचपन में कुछ झगड़ा हो गया। छोटी उम्र थी, इमाम हुसैन की भी उम्र छोटी थी, अब्दुल्ला की उम्र भी छोटी थी। दोनों तकरार करते रहे, कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को गुस्से में यूं कहा, तू क्या मुझसे बहस करता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम था, खलीफा वक्त हैं वो, और उनको इस तरह से कहा तेरा बाप आज जो खलीफा है वो मेरे नाना का गुलाम था। हजरत अब्दुल्ला को ये बात लगी, कहा मैं ये शिकायत अमीरुल मोमिनीन से करूंगा। वो दौड़ करके आए, खलीफा वक्त है जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे कांप जाते थे। बेटे ने आकर के कहा हजरत उमर फारूक से कि अब्बा आज मेरी हुसैन से तकरार हुई और झगड़े में उन्होंने मुझे यूं ताना मारा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर उतर आए कुर्सी से और कहा, क्या हुसैन ने ऐसा कहा? कहा बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा का जलाल देख करके मैं समझ गया कि हुसैन को सजा मिलेगी। कहा जाओ हुसैन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, उन्होंने ये कहा है मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए गए, चंद और लोग भी साथ में आ गए कि हुसैन की पेशी हो गई है खलीफा वक्त के दरबार में, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने तलब किया है। हजरत हुसैन आए और वो शहजादे के अंदर जो रोबो दबदबा है, जलाल है, जमाल है, वो बचपने से कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे पाक जिसने पिया, खलीफा वक्त के सामने आकर खड़े हुए। हजरत उमर ने पूछा, हुसैन मेरे बेटे को क्या आपने ऐसा कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था? हजरत हुसैन ने कहा, हाँ मैंने कहा है। डर किस बात का, खौफ किस बात का, जो कहा है वो कह रहा हूं, हाँ मैंने कहा। हजरत उमर ने कहा, कैसे कहे बताओ, किस तरह से तुमने कहा था, बोल के बताओ। हजरत हुसैन ने कहा, मैंने अब्दुल्ला से ये कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। हजरत हुसैन ने फिर कहा, अब्दुल्ला तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। 3 बार बोलने के बाद उनके दोनों बाजू पकड़ करके घुटने जमीन पर टेक दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरी बख्शिश के लिए तुम्हारे जुमले ही काफी हो गए। आपने जो मुझे सनद दी है ए हुसैन, बस ये जुमला कल क़यामत के दिन भी कह देना, जब मेरा हिसाब हो रहा हो तो इतना कह देना, अब्दुल्ला का बाप उमर मेरे नाना का गुलाम था। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि ये मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूं, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता है? हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना उन्होंने आंखें खोली है हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन, उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ, तुम्हारे बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर उतर गए, यह नहीं कि खुतबा कायम रखा, फौरन उतर आए
और शहजादे को पकड़ करके रोने लग गए। सच कहा है हुसैन, ये मिंबर तो तुम्हारे घर का ही है, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, और उन्होंने ये इज्जत बख्शी है हमें कि हम इस मिंबर पर खड़े होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुतबा दूं, वरना मैं यहीं बैठा रहूं। ये मकाम था इमाम हुसैन का। बचपने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा आप खुतबा दें।